भगवान थे, उस समय माँ सब थे, और उस समय तो हम लोगों ने कहा होगा ये कैसा भगवान, ये तो नंद का लड़का है, ये तो गाय चराता है, ये तो चोरी करता है, ये तो रण छोड़कर भाग जाता है, ये कैसा भगवान है। और जब भगवान चले गए, अपने भी मर गए, हजारों जन्म बीत गए, अब माला लेकर बैठे हैं, कृष्ण कृष्ण नाम कर रहे हैं। और उसी समय मान लेते कि नंद का लड़का कोई साधारण बालक या लड़का नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। तो उसी समय बात बन जाती, और उसी समय जो जन्म मरण वाला जो रोग है, व्याधि है, वो छूट जाता। आज तक यह कथा सुनने के लिए आप लोग नहीं आते ना, हम आते ना आप लोग आते। तो कथा कहती है भगवान दुखी रहते हैं कि इन जीवों को कैसे मेरी प्राप्ति हो, ये जीव मेरे तक कैसे पहुंचे, कैसे मेरा भजन करे। और ध्यान दीजिए, आप लिख लीजिए इस बात को कि भगवान के भजन के बगैर कोई सुखी नहीं हो सकता है। चाहे उसको संसार का बड़े से बड़ा पद मिल जाए, बड़े से बड़ी संपत्ति मिल जाए, संसार में बड़े से बड़ा पदार्थ सुख मिल जाए, पर भगवान के भजन के बगैर कोई सुखी हो नहीं सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। जो ईमानदारी से, सच्चाई से भगवान के दास हो गए हैं, वही सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। ना राजा सुखी है, ना रंग सुखी है। भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो संत है, वो सुखी हैं। उनको ना मरने का दुख है, ना जीने का दुख है, वो हर प्रकार से आनंद में है। संसार में रहेंगे तो राम कृष्ण की कथा गाएंगे, राम कृष्ण का भजन करेंगे, और भगवान का सुख लेंगे, और मर जाएंगे तो भगवान के धाम में जाकर विराजेंगे, वहाँ आनंद करेंगे। तो भगत का, संत का जीवन तो यहाँ भी सुख में बीतता है, और आगे भी सुख में बीतता है। और जो संसार के लोग हैं, संसार में डूबे हुए फंसे हुए लोग हैं, वो यहाँ भी दुख पाते हैं, यहाँ भी अनेक समस्याओं में पड़े और घिरे रहते हैं, और मरने के बाद में वो नरकों में जाकर के, अन्य योनियों में जाकर के भी पीड़ा को पाते हैं। तो ये प्रियाजू, मैं स्वयं गया, अपने परिकर के साथ स्वयं गया, तुम भी पधारी, और ऐसी ऐसी लीला राम और कृष्ण अवतार में हुई, जो मनुष्य एक बार उनको ध्यान से सुन